सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के बारे में, निजी जीवन में, निजता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। पतला है तो अपना पतला है, पतला किसी के लिए स्लिम होता है, किसी के लिए थिन होता है, किसी के लिए स्मार्ट होता है, किसी को मोटा कराने की दवा चाहिए, किसी को पतले होने की दवा चाहिए। तो अपना अपना, कोई मोटा होना चाह रहा है, कोई पतला होना चाह रहा है, जिसकी जैसी इच्छा। बॉडी शेमिंग में आत्महत्याएं कर ली लोगों ने, सुसाइड कर लिया। हमने बचा लिया सचिन को, नहीं ये भी सुसाइड कर लेता। और आप लोग आरोप पता किस पे लगाते? सीमा ने सचिन को मार दिया। सर, एक तरफ सामने है पाकिस्तान से आई हुई महिला और एक तरफ हिंदुस्तानी महिला है। आप पाकिस्तानी महिला के साथ सीमा का सीना फाड़ के देखोगे तो उसमें भारत माता मिलेगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद मिलेगा, राष्ट्रगान मिलेगा। सिर्फ मिथिलेश भाटी को सर आपने नोटिस दिया है। काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। काफी सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने लप्पू छोड़िए लल्लू तक बोल दिया है। वो शुरू कहाँ से हुआ? पहले शुरुआत कहाँ से हुई? आप बताओ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, बताओ शुरुआत कहाँ से हुई? गुलाम हैदर कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आऊंगा। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी दिए जाएंगे, वो तो जिसने पेट में 9 महीने रखा है उनके हिसाब से दिए जाएंगे ना। सर, 4 बच्चे पहले ही हैं, 5वां होने की तैयारी है, होने वाला है। और परेशानी है कि जितने जिसकी जरूरत, जैसी जिसकी चाहत, ये तो ऊपर वाले की नियामत होती है। जब दे रहा है तो ले लो। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वो डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कि लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, बोलना उसको आता नहीं है, बोल वो पाता नहीं है। बोलने की जब वो कोशिश करता है तो सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है। ये प्यार नहीं है, ये छिछोरपंती है। ये लगातार कहती हुई नजर आती हैं उन्हीं के पड़ोस के गांव में रहने वाली मिथिलेश भाटी, जिनके ऊपर अब कानूनी तंज लगातार कस रहे हैं एपी सिंह जी। एपी सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के। तमाम बातचीत सर से कर लेते हैं। सर, जो नोटिस आपने उन्हें दिया है उसमें क्या कुछ था, क्या कुछ लिखकर आपने? देखिए, किसी भी महिला, किसी भी पुरुष, बात धर्म की नहीं, बात जाति की नहीं, लेकिन अगर वो टारगेट की जाए तो जाति भी शामिल हो जाती है। किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के बारे में, निजी जीवन में, निजता के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। कोई यहाँ पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। हमारे देश में कितने रंग हैं? मिल्की वाइट। अब श्रीनगर में जाइए आप, मिल्की वाइट मिलेगा वहाँ। तमिलनाडु में जाइए, उसे काला कहेंगे क्या? नहीं, अपने अपना प्यार है। तो हाइट हुआ, वेट हुआ, निजता का उल्लंघन है, निजी जीवन का हनन है, निजी मान्यताओं का हनन है, और किसी को किसी के बारे में ये ऐसा कहने का हक नहीं है। और सीमा सचिन तो इतने दुखी हो गए सुन सुन के, 1 नहीं, 2 बार, 3 नहीं, 4 बार लगातार इतने बार बोली गई, तब मुझे कदम उठाना पड़ा जब सचिन आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गया कि हम कैसे निकलें, हम बाहर जाएं। अरे भाई, सचिन भी किसी माता पिता का बेटा है, किसी का भाई है, अब तो किसी का पति है, और 4 बच्चों का पिता है, वो अडॉप्ट किया है। तो इसके बाद ऐसा होना बहुत ही गलत है। हैं लप्पू और झिंगुर हमारे गांव की नॉर्मल भाषा है, मुझे पता ही नहीं है। बॉडी ना करो, गांव को बदनाम ना करो, गांव के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। गांव तो वो होता है जहां 50 लोग इकट्ठे होकर किसी का छप्पड़ उठा के रख देते हैं, वहाँ क्रेनें नहीं आती रखने के लिए। गांव का तो प्यार, गांव का सम्मान, गांव का आदर तो अलग तरह का है। गांव को बदनाम नहीं के। गांव में तो भैया, चाचा, ताऊ, रिश्तों के अलावा कोई नाम नहीं लेता है किसी का। इस तरह के अपशब्द नहीं कहे जाते। ये शब्द पूरी तरह से अपशब्द हैं, अश्लील हैं, अमर्यादित हैं, गैर कानूनी हैं और पूरी तरह से गलत हैं। इनका कहीं भी नहीं माना जा सकता है। पर सर, एक तरफ सामने है पाकिस्तान से आई हुई महिला और एक तरफ हिंदुस्तानी महिला है। आप पाकिस्तानी महिला के साथ? नहीं, महिला में कहाँ फ़र्क है? अगर मोदी जी ने लिखा होता पाकिस्तान और हाँ ठीक है, फ़र्क है। दुश्मन देश की बेटी है बेटी। हमारे देश में कहीं लिखा है हिंदू की बेटी को मानो, मुस्लिम की बेटी को मत मानो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लिखा है, तो बदलो फिर उसको। उसमें लिखो हिंदू बेटी बचाएंगे, सिख बेटी बचाएंगे, जैन बेटी बचाएंगे, पारसी बेटी, मुस्लिम बेटी होगी, उसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ मिथिलेश भाटी को सर आपने नोटिस दिया है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने लप्पू छोड़िए लल्लू तक बोल दिया है। वो शुरू कहाँ से हुआ? पहले शुरुआत कहाँ से हुई? आप बताओ, आप तो वरिष्ठ पत्रकार, बताओ शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत वहीं से हुई है, पर सर बोला शुरुआत कहाँ से हो? जब शुरू कहाँ से हुआ? शुरू वहाँ से हुआ।
शुरू जब वहां से हुआ तो बाद में तो उन्हीं के आधार को बना बना के डाला ना, उन्हीं की वीडियो को डाली गई ना, उन्हीं की उसको डाला गया ना, खुद थोड़ी बोला। तो उनके बोलने को बढ़ाया गया, उनके बोलने को आगे बढ़ाया गया, उनके बोलने को बेचा गया, और उन्होंने भी पैसे ले लेके इंटरव्यू दिए, पैसे ले लेके स्टूडियो गए, पैसे ले लेके बात की है। तो सोचिए, आपने बिजनेस बना लिया, आपका प्रोफेशन हो गया किसी पुरुष की बदनामी करना। इस देश के कितने मीना समाज पूरा आहत हो गया, मीना समाज बहुत बड़ा आहत हुआ है। वर्षों वर्ष के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 75-76 साल में आज हम अमृत महोत्सव में पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किल से इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और मीना समाज, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम आगे बढ़ पाया है, अब बढ़ पाया है। हमारी महिलाएं आगे बढ़ पाई हैं। आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा हमारे एयर उसमें पायलट हैं, महिलाएं हैं। हमारे देश की महिला दूसरी राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमने बड़ी मुश्किल से अपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और उसके बाद फिर यही होने लगे, फिर महिलाओं का, फिर पुरुषों का, पुरुष को टारगेट करना। अरे पतला है तो अपना पतला है, पतला किसी के लिए स्लिम होता है, किसी के लिए थिन होता है, किसी के लिए स्मार्ट होता है, किसी कोई जिम करता है। बाबा रामदेव जी योगा करा के पतला करते हैं। किसी को मोटा कराने की दवा चाहिए, किसी को पतले होने की दवा चाहिए, किसी को डॉक्टर कहता आप मोटा होना 100 बीमारियों की खान है। तो अपना अपना, कोई मोटा होना चाह रहा है, कोई पतला होना चाह रहा है, जिसकी जैसी इच्छा, जैसी जिसकी पत्नी चाह रही। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। ये दूसरे लोग बोलने वाले क्या होते हैं, कौन होते हैं? आप बेलविशर नहीं, आप उनके बोर्ड जानने वाले नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी कार्य कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये बात जो देखने की है, समझने की है, ये सोचने की है कि किस तरह से हमारे देश में लोग दूसरे की मजाक, अपनी ज़िंदगी देखो, अपना जीवन देखो, अपनी निजी जीवन देखो, अपना निजता देखो, अपनी लाइफ देखो, अपनी फैमिली देखो, अपने बारे में सोचो, अपनी बात करो। दूसरे की बात क्या करते हो, दूसरे से क्या लेना देना है। एपी सिंह जी, 4 बच्चे हैं सीमा हैदर के, उनको जन्मभूमि से प्यार होगा या जहां आए हैं भागकर उस भूमि से प्यार होगा, क्या लगता है? बच्चों को तो माँ से प्यार होता है, जन्मभूमि से प्यार होता है। मुझे अपनी जन्मभूमि दिल्ली से बहुत प्यार है। अब प्यार हुआ ना, अब प्यार हुआ ना, जब जन्मभूमि समझे। अच्छा, पैदा होने से 4 साल पे ही आपको प्यार था, स्कूल गए जब ये अभी स्कूल तो जाने दो उन्हें। यही तो मैं कह रहा हूं, आपका चैनल कहे स्कूल भिजवाओ, फिर वहां बोलना तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी। जोर से ना बोले बच्चे, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत के स्कूल में पढ़ रहे हैं, भारत का ध्वज लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, तो भारत के हैं, जो भारत में हैं, भारत माता के हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वो अपनाएं और आप उन पर पाकिस्तानी आरोप लगाएं। ये इस तरह की भावना छोड़ दीजिए, जिस तरह से एक मुस्लिम को टारगेट करके किया जाता है। मुस्लिम है तो गलत ही होगा, गलत ही होगा। नहीं, अशफाक उल्लाह खां भी इस देश में पैदा हुए, डॉक्टर एपीजे कलाम भी इस देश में पैदा हुए, राष्ट्रपति रहे। ये ठप्पा लगाना छोड़ दीजिए। अच्छा है अच्छा कहिए, बुरा है बुरा कहिए। आतंकवादी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी कोई मजहब नहीं लेके चलता। अपराधी तो सिर्फ अपराधी है, उसे अपराध करने से मतलब है। चोर कभी ये नहीं देखता हाँ साहब जाति बताओ अपनी, अच्छा आप धर्म बताओ अपना, अब गोत्र बताओ, अब चोरी करूंगा तुमसे। सीमा कह रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हैं, साधारण महिला हैं, घर में रहती थी, बच्चों को पालती थी, पर फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, पबजी गेम खेलती हैं, रॉयल तरीके फर्राटेदार डांस करती हैं। आपने उसकी फर्राटेदार इंटरव्यू देखा है सर। इंटरव्यू में क्या क्या इंग्लिश में बोला? काफी कुछ इंग्लिश जैसे बताओ, शब्द बताओ, काफी कुछ क्या क्या शब्द बोलो। याद नहीं ना तो फिर याद करना, पहले याद करना फिर बात करना। उसके फेसबुक पे लिखा हस्बैंड, HASBAND हस्बैंड, इतनी इंग्लिश जानती है। यूँ नहीं उसे पता, वो सोचती हस्बैंड यही है। कॉमन, नॉर्मल, थैंक यू, सर, ये शब्द जानती है। अगर ये जानना अपराध है तो अपराधी बना देना आप। मिथिलेश भाटी कह रही हैं, एक रिपोर्टर मेरे पास आए, यूट्यूबर, उन्होंने मुझसे पूछा जनरली, और मेरे मन में जो आया मैंने बता दिया। उसके बाद मीडिया वालों ने टीआरपी के लिए मुझे बार बार बुलाया और सबने कहा अब कह रहे हैं कि मेरा नाम लेकर बोलो। बार बार सिर्फ लप्पू और झिंगुर सुनना चाह रहे हैं। तो बोलना चाह रहे हैं, पैसे लेके बुलवा रहे हैं, फिर तो आप उनकी नौकरी कर रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए। आपने किसी की नौकरी कर ली, जो पैसे दो, बुलाओ, हमसे जो बुलवा लो। तो साहब ऐसे नहीं चलेगा। आप होते कौन है किसी के बारे में प्रचारित कर कर के बोलने वाले? अगर एक बार बोला हो मैं माफ़ करता हूँ,
2 बार बोला हुआ, 3 बार बोला हुआ, 2 दिन बोला हुआ, 3 दिन बोला, मैं माफ़ करता हूँ गलती से हो जाए, लेकिन अगर बार बार उसे आप प्रोफेशन बना लेंगी, बिना पैसे लिए बोलेंगी नहीं, जब पैसे देगा तो बोलेंगे, वो अपराध है। और यही मीडिया ने भी कह दिया कि पैसे हमसे ले लेके बोला गया। आपको इससे नहीं परेशानी है, कुछ लोगों को इस देश में पता किससे परेशानी है। सीमा तो हमने पाकिस्तानी बना रखी थी, आतंकवादी बना रखी थी, ISI बना रखी थी, बहुत बड़ी जासूस बना रखी थी। वो तिरंगा क्यों फहरा रही है, वो राष्ट्रीय ध्वज क्यों फहरा रही है, वो भारत माता की क्यों जिंदा कर रही है, वो वंदे मातरम क्यों गा रही है, वो राष्ट्रगान क्यों गा रही है, उसके बच्चे क्यों भारत माता की जय कर रहे हैं, वो तिरंगा लेके क्यों घूम रही है, वो नाग पंचमी का क्यों त्यौहार मना रही है। उनको ये सबसे परेशानी है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। ये तो बस ऐसे कहती, वो तो ये कहती रहती मुझे, अरे जब आ गई यहाँ जहाँ पति है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो पति के साथ अपने रह रही, अपनी ससुराल में रह रही, जहाँ उसका मन है, जहाँ उसकी इच्छा वहाँ रह रही है। गुलाम हैदर कह रहे हैं मैं अपने बच्चों को लेने के लिए आऊंगा, लगातार काफी मीडिया चैनल्स पर। अच्छी बात है, स्वागत है उनका, वेलकम है। तो क्या बच्चे उन्हें दिए जाएंगे सर? तुम्हारे हिसाब से थोड़ी दिए जाएंगे, वो तो जिसने पेट में 9 महीने रखा है उनके हिसाब से दिए जाएंगे ना, जिसने पाला है। गुलाम हैदर साहब तो जब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, चौथी बच्ची, तो छोड़ के चले गए, तलाक दे दिया। जिसने पाला पोसा बड़ा किया उससे पूछा जाएगा, और सबसे बड़ी बात बच्चों से पूछा जाएगा। गार्जियनशिप एक्ट ऐसे उठा के किसी को थोड़ी दे देता है। गार्जियनशिप एक्ट जो बच्चे पूछें, अगर वो जाना चाहें, हाँ मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर बच्चे अब्बा जान को पहचाने, अपने पापा को पहचाने और जाना चाहें, तो मैं सीमा से भी कह दूंगा इन्हें जाने दो। सीमा हैदर क्या चाहती हैं कि क्या कार्यवाही की जाए कि उनके मिथिलेश भाटी के खिलाफ? नहीं, वो नोटिस कर दिया है, डिफेमेशन है। अगर उसमें इतने समस्या है, उसमें कितने ऐसे मामले हैं जिसमें बॉडी शेमिंग में आत्महत्याएं कर ली लोगों ने, सुसाइड कर लिया। हमने बचा लिया सचिन को, नहीं ये भी सुसाइड कर लेता। और आप लोग आरोप पता किस पे लगाते, सीमा ने सचिन को मार दिया, अब वो किसी और से इश्क लड़ाएगी। आप उसकी पतिव्रता पर सवाल उठाते, आप उसके प्यार पर सवाल उठाते, आप उसकी इज्जत पर सवाल उठाते, आप उसके उस पर उठाते सवाल। अब वो कहती है कि मेरी माटी, मेरा गांव, मेरा देश, तो वो मानती भी है। मैंने हनुमान जी को तो नहीं देखा, लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल पर, अगर सीमा का सीना फाड़ के देखोगे तो उसमें भारत माता मिलेगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद मिलेगा, राष्ट्रगान मिलेगा, और हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए सीमा और उसके बच्चे मिलेंगे। ठीक वैसे मिलेंगे जैसे इस देश में अशफाकुल्लाह खान ने शहादत दी थी। आप भूल गए उसको। डॉक्टर APJ कलाम ने इस्लाम धर्म को मानते मानते भारत के सर्वोच्च पद पर अपना नाम रोशन किया और दुनिया में दिखाया। सर 4 बच्चे पहले ही हैं, 5वां होने की तैयारी है, होने वाला है। और परेशानी है? नहीं, मुझे परेशानी नहीं है सर। मत परेशान हो। देश की सर इतनी ज्यादा जनसंख्या है बढ़ रही है। और देखें, किसी से पूछने गए, लालू यादव जी की राबड़ी देवी से पूछने गए थे, हिम्मत करिए आपने, करोगे कि तेजस्वी यादव तुम्हारे इतने भाई बहन कैसे हो गए? मतलब वो 12 बच्चे हो गए उनके, तब आपने सवाल नहीं उठाया। और जब हमारे सचिन मीना के 4 से 5 हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो गई। सचिन मीना के तो सिर्फ 4 हैं, उनका तो पहला है। सचिन मीना का पहला है ना, उसके वो भी बच्चे, ये भी पहला हो जाएगा तो गुना के बाद और होंगे सर। अच्छा, आगे की तैयारी आप करने के लिए बैठे हो, इतनी रखो। ज़्यादा अमर्यादित शब्द अच्छे नहीं लगते महिला पुरुष के लिए। अमर्यादित शब्दों का कभी प्रयोग मत किया करो, ये निजी मामला है। आप भी मत उनकी तरह करो, किसके बच्चे किसके, जितने जिसकी ज़रूरत, जैसी जिसकी चाहत, ये तो ऊपर वाले की नियामत होती है। जब दे रहा है तो ले लो। कुछ दिनों पहले ये लोग कह रहे हैं बच्चों के लिए, कोई परेशान है, किसी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बच्चों के लिए मोहताज घूम रहे हैं, क्या करें, अपनी अपनी बात है। सर कुछ दिनों पहले पैसे ही नहीं थे, कह रहे थे यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, पैसा चाहिए इनको। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। अब 5वां बच्चा हो रहा है सर, कहाँ से पालेंगे? जो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, आप भी भेजिए। पैसे भेजे कुछ अभी तक? नहीं भेजे। भेजना? अच्छा, अब भेज देना, भेज के स्लिप मेरे को भेज। आपने भेजे हैं? अरे हम तो क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए, और क्या क्या दे दिया, छोड़ो तुम। अच्छा, आगे अब क्या होगा सर? आगे अब कहाँ तक कार्यवाही केस में कहाँ तक चलेगी? प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हुई है, और उस पर आगे जैसा कार्रवाई होगी वैसी होगी। चलिए, अंत में जो पब्लिक देख रही है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सीमा हैदर को लेकर लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनके नाम एक AP सिंह जी संदेश देंगे।
देश में एकता अखंडता के साथ रहिए, मजबूती के साथ रहिए, भारत की एकता अखंडता को बनवाइए, अपने को पहचानना सीखिए, जो सच्चा है उसको सच कहना सीखिए। केवल धर्म के नाम पर राजनीति करना, क्षेत्र भाषा संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना, मुस्लिम अच्छे भी होते हैं, अच्छे को अच्छा कहिए, खराब को खराब कहिए। अपनी जाति का भी खराब होता है तो उसे खराब कहने की हिम्मत लाइए, जज्बा लाइए, विश्वास लाइए और खराब को खराब कहो, अच्छे को अच्छा कहो। और अपने को जो जब दूसरे पे उंगली उठाने जाओ तो इन 3 उंगलियों को जरूर देखना जो आपकी अपनी तरफ उठती हैं। जो उंगली पहले ये उठती है तो वैसे 3 उंगलियां इधर आ जाती हैं और 3 उंगलियां कहती हैं इस पर तो उठा रहे हो 1 उंगली, 3 तुम्हारी तरफ है, पहले अपनी तरफ देख लो। अपनी निजी जीवन क्या है, अपना निजी जिंदगी क्या है, अपना कैसे जी रहे हो, अपना क्या हो रहा है उसको देख लो। देखिए बहुत ही बेबाकी के साथ एपी सिंह जी ने अपनी बात रखी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर क्या है आपकी राय, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और देखते रहें झलको दिल्ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।